रिजॉल्व करना है। क्वेश्चन ये दिया है बेटा, यहाँ पे मैं डायग्राम इस साइड पे बनाता हूँ क्वेश्चन का। ये सपोज y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन, और यहाँ पर ये एक वेक्टर है O से लेकर P तक, F इक्वल्स टू है 20 न्यूटन का, और ये एंगल बन रहा है यहाँ पे कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना है इसके दो कंपोनेंट में, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में, ठीक है ना। तो जब भी कंपोनेंट में रिजॉल्व करते किसी वेक्टर को तो क्या करते बताओ, जब भी किसी वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व करते तो क्या करते हम लोग, पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पे पहले क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। हाँ वेरी गुड, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे, ऐसा, ये ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी हमने, बराबर है, ये इस टाइप से एक रेक्टेंगल बना दिए। तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये x डायरेक्शन का, ये कहलाएगा fx मतलब x कंपोनेंट, और ये वाला जो पार्ट है y डायरेक्शन का, ये कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा इसका, दिस इज y कंपोनेंट, fy। समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए बेटा, हेलो, है ना सर। एक हो गया x कंपोनेंट, और एक कौन सा हो गया यहाँ पे इसका y कंपोनेंट हो गया। अब इसको रिजॉल्व करना है ना। तो नाम भी दे दो, ये पॉइंट सपोज m है, ये पॉइंट सपोज n है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल, फ्रॉम राइट ट्रायंगल OMP से, OMP ले लो या ONP ले लो, कोई भी राइट ट्रायंगल ले सकते हो। आगे चलकर अभी धीरे धीरे ये सीखते चलो कि आगे चल के हम लोग ये नहीं बनाएंगे, ऐसी लाइन नहीं बनाएंगे, ये अंडरस्टूड है, मतलब ऐसा है ना कि इसके ये दो कंपोनेंट हो गए यहाँ पे, आगे चल के अब हम ये नहीं ड्रॉ करेंगे, ऐसा सीधे सीधे बना देंगे। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल OMP, इस राइट ट्रायंगल पे देखो, इस राइट ट्रायंगल पे अगर मैं यहाँ पे cos 60 डिग्री लेता हूं, जैसे ये एंगल को हम लोग क्या ट्रीट कर ले, यहाँ पे ये थीटा डिग्री है, सो cos थीटा या फिर cos 60 डिग्री इसके बराबर आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है, fx और हाइपोटेन्यूस है f, इसका मतलब बेटा fx की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, f cos थीटा या f cos 60 डिग्री, हाँ या ना, समझ गए, f cos थीटा या f cos 60 डिग्री, समझ गए, हेलो, समझ गए कि नहीं, यस सर। यस सर। ओके। सो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, f की वैल्यू कितनी है 20 इंटू cos 60, 20 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, सो व्हाट विल बी द आंसर, इट इज 10 न्यूटन, मतलब ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया, 10 न्यूटन का ये वाला कंपोनेंट आ गया इसका, है ना, क्लियर, गॉट इट, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, यस सर। ठीक है। अब सिमिलरली y कंपोनेंट निकालते हैं, ये तो x कंपोनेंट आ गया, एंड y कंपोनेंट अगर हम लोग निकालते हैं तो साइन थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, एफ बाय अपॉन एफ। देख साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना, इसका मतलब एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, f की वैल्यू है 20 और फिर ये है साइन 60, तो सॉल्व करने पे 20 √3/2, 20 √3/2 मतलब कितना हो गया ये 10√3 बराबर है, सो इट विल बी 10√3 न्यूटन, ये 10√3 आ गया। तो ये रिजॉल्व हो गया, ये पूरा वेक्टर यहाँ पे fx और fy। तो fx की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fy, fx की वैल्यू कितनी आ गई 10 न्यूटन, fy की वैल्यू कितनी आ गई 10√2 न्यूटन, ठीक है। resolve the given vector in xy component and
राइट इट इन कंपोनेंट फॉर्म। इसको कंपोनेंट फॉर्म पे अगर लिखना है, कंपोनेंट फॉर्म पे लिखना है, तो कंपोनेंट फॉर्म पे कैसे लिखा जाएगा? इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म पे कैसे लिखेंगे अपन इसको? कंपोनेंट फॉर्म पे वेक्टर एफ को आप लिख सकते हो एफ एक्स आई कैप प्लस कितना एफ वाई जे कैप। तो एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 10 न्यूटन। So it is 10 Newton I cap plus 10√3 Newton J cap। ये आ गया बेटा पूरा कंपोनेंट फॉर्म पे, है ना? हमने कंपोनेंट फॉर्म पे पूरा वेक्टर लिख दिए। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, ये वेक्टर हमने पूरा कंपोनेंट फॉर्म पे लिख दिया। ठीक है, नोट करो इसको जरा फटाफट, आप लोग नोट करो फटाफट। किसी को कोई डाउट इस पे? कोई डाउट? याद रखो, देखो जैसे ये वाली साइड के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना है। अब हम लोग आगे इस तरह से राइट ट्रायंगल और ये सब कहानी नहीं लिखेंगे, हम लोग अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे, है ना? ऐसी कहानी नहीं लिखेंगे हम लोग, अब डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है ना? ऐसा इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे अपन, डायरेक्ट लिखना चालू करेंगे। ठीक है, पूरा मतलब इतना सब नहीं लिखना है, मतलब आपके माइंड में ये कैलकुलेशन हो जाए, आपके माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए। तो सीधा सीधा ये जो है एफ एक्स, ये वाली वैल्यू आप सीधा सीधा लिखो, है ना? इतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग सीधे आगे इसकी जगह पे क्या कर देंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, और जो क्वेश्चन का डायग्राम होता है हम उसी डायग्राम पे सॉल्व कर देंगे, ऐसा है ना? जो क्वेश्चन का डायग्राम है हमारा, हम यहीं पे इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये पॉइंट हो गया ओ, एंड दिस इज एफ वेक्टर इज इक्वल टू कितना न्यूटन है? ये 20 न्यूटन है, और ये एंगल 60 डिग्री है, इसको हम लोग थीटा कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल जैसा बना दो, ऐसे डॉटेड लाइन लेके। ये वाला कंपोनेंट क्या आ गया बेटा? दिस कंपोनेंट इज एफ एक्स, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा हो गया? ये वाला, दिस कंपोनेंट इज एफ वाई, दिस कंपोनेंट इज एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट एफ कॉस थीटा, और एफ वाई की वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगी? एफ साइन थीटा। तो आगे अब सीधा सीधा ऐसे लिखोगे, यहीं पे सॉल्व कर दो ना डायग्राम पे, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा उतनी कहानी हमको लिखने की जरूरत नहीं है ना? तो हम डायरेक्ट यहीं पे लिख देंगे। तो f की वैल्यू 20 cos 60, तो इट इज 20 into 1/2, व्हाट विल बी द आंसर? 10 न्यूटन। यहाँ पे भी सीधा सीधा 20 sin 60, 20 into √3/2, एंड आंसर इज 10 न्यूटन। तो ये सीधा निकल गया, मतलब ये वाली वैल्यू आ गई 10 न्यूटन, और ये वाली वैल्यू क्या आ गई? तो सॉरी 10√3 न्यूटन। समझ गया बेटा? हाँ या ना? जवाब दो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? यस सर, यस। Therefore, f vector is directly given by fx I cap plus fy j cap is equals to 10 I cap plus 10√3 j cap न्यूटन। सीधा हो गया, आप ऐसा लिख दो। तो वो उतना लंबा चौड़ा हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा सीधा इतना लिख सकते हैं। ठीक है, नोट करो इसको, फटाफट नोट कर लो। समझ में आ गया ये? है, देखो अभी अब सिचुएशन थोड़ी मैं ऐसी ले लेता हूं। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहां से ये 60 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब थीटा इक्वल्स टू ये 60 डिग्री का एंगल है, और ये है वेक्टर आर, यहाँ पर ओ से लेकर पी तक। इसकी वैल्यू है मान लो यहाँ पर 12 मीटर, इसकी वैल्यू 12 मीटर है। तो कैसे रिजॉल्व करोगे बेटा? तो यहाँ पे रेक्टेंगल बना दो पहले। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा जाएगा इसका? आर एक्स, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा इसका? आर वाई। डायरेक्ट यहीं पे बताओ जरा कैसे लिखोगे ये वाले कंपोनेंट को?
ये कॉस वाला टर्म रहेगा कि साइन वाला रहेगा? ये वाला कौन सा वाला कॉस रहेगा, कौन सा वाला साइन रहेगा यहाँ पे? विच वन इज कॉस एंड विच वन इज साइन? सर RX वाला साइन रहेगा और RY वाला कॉस रहेगा। हाँ, जिसके साथ एंगल बने, ये एंगल बना मतलब ये बेस है, ये राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये बेस है, तो बेस में हमेशा क्या आएगा? कॉस वाला टर्म। तो इट इज r cos 60, हम लोग यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं बेटा डायरेक्ट इसको। तो r की वैल्यू हो गई 12, cos 60 हो गया 1/2, आंसर विल बी 6 मीटर। ये वाला कितना आएगा? r sin 60, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, इट इज 12 sin 60 √3/2, 6 √3 मीटर। तो कंपोनेंट के फॉर्म पे अगर इसको लिखना है तो इट इज rx i कैप प्लस ry j कैप। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो ये कितना हो गया? 6 √3 मीटर i कैप प्लस 6 मीटर j कैप। तो x कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? विच इज x कंपोनेंट? x कंपोनेंट इज 6 √3 एंड y कंपोनेंट इज 6 मीटर। ठीक है, फिर और देखो एक और, अब यहां पे ले लेते हैं हम लोग, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया यहाँ पर। ये 45 डिग्री का एंगल ले रहे हैं हम लोग, और f की वैल्यू मान लो यहाँ पे है 8 न्यूटन, f की वैल्यू है ना। ये रेक्टेंगल बना दिए। तो अब इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, इस f के भी एक कंपोनेंट ये वाला हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। दिस कंपोनेंट इज fx एंड दिस कंपोनेंट इज fy। बताओ अभी, अब यहाँ पे एंगल बना है, मतलब इसके साथ में क्या आएगा? कॉस या साइन? कॉस। कॉस, इसके साथ में कॉस रहेगा है ना। तो इट इज f cos 45, f की वैल्यू 8, cos 45 1/√2, तो 8/√2 लिख सकते हैं इसको ऐसा, 8/√2। समझ गए कि नहीं? छोटा और कर सकते हो। और ये वाली वैल्यू किसके बराबर आएगी? f sin 45, डायरेक्ट लिखो, अब डायरेक्ट लिखना सीख लोगे ना। 8/√2, ये भी आ गया 8/√2। तो वेक्टर f यहां पर लिखा जाएगा fx i कैप एंड प्लस ऑफ fy माइनस j कैप। माइनस j कैप समझ गए? 8/√2 i कैप माइनस 8/√2 j कैप इन न्यूटन। यहाँ पे बेटा माइनस साइन आया, बता सकते हो क्यों आया? हेलो, यहाँ पे माइनस साइन आया ना, यहाँ पे लिखते टाइम, यहाँ पे जो y कंपोनेंट है इसका वो नेगेटिव है ना। यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब आप इसको कंपोनेंट के फॉर्म पे लिख रहे हो तो फिर माइनस लिखना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? तो ये बताओ यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया? हेलो, बोलो जल्दी से, माइनस साइन क्यों आया यहाँ पे? हाँ, माइनस साइन क्यों लिए? हाँ, नेगेटिव जा रहा। हाँ, वो नेगेटिव जा रहा है इसलिए माइनस साइन लिए। ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट करो। यहाँ छोटा हो जाएगा, 4√2 लिख सकते हो। देखो कैसे, 8/√2, 4 × 2/√2, 4√2। तो चाहो तो आप इसको 4√2 i कैप माइनस 4√2 j कैप भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? हाँ सर। यस सर। ओके, ये y डैश है ना। तो अभी रिजॉल्व करते हैं। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला कंपोनेंट हो गया और एक कंपोनेंट ये वाला हो गया। ये कंपोनेंट कौन सा है? दिस इज x डैश, ये वाला कौन सा है? y डैश। तो ये हो जाएगा fx और ये वाला कौन सा हो जाएगा? fy। चलो वैल्यू पुट करते हैं बेटा। fy की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी 8 sin 30। अब इतने में भी कंफर्टेबल हो गए कि नहीं डायरेक्ट लिखने पे? आंसर इज 4 न्यूटन। और ऐसे ही fx की वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्ट? fx की वैल्यू
f cos 30 है ना, डायरेक्ट लिख दूं 8 cos 30 की नहीं चलेगा? यस सर। 8 इंटू रूट 3/2 मतलब आंसर कितना हो गया 4√3 न्यूटन। हो गया सॉल्व भाई। तो हमको डायरेक्ट इतना करना है, डायरेक्ट इतना करना है। तो सोचो अपन ने क्लास चालू किए थे वो पूरा इमेजिन करके, और हम सीधा करने लगे कि इसके दो टुकड़े कर दिए अपन ने इस वेक्टर के, एक ये टुकड़ा हो गया, एक ये वाला टुकड़ा हो गया। और फिर इसको जब कंपोनेंट फॉर्म पे आप लिखोगे, कंपोनेंट फॉर्म पे पूरा रिजॉल्व करके, तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, लेकिन वैल्यू पुट करते टाइम ध्यान रखना एक्स भी नेगेटिव है यहाँ पे, -4√3 आई कैप एंड -4 जे कैप न्यूटन। तो यहाँ पे दोनों कंपोनेंट कैसे इसके नेगेटिव हैं। अब ऐसे इसको सॉल्व कर लो, लेकिन ये सॉल्व करने के पहले अब एंगल थोड़ा उठपटांग आ गया यार, यहाँ 37 डिग्री का एंगल आ गया। कर सकते हो कि नहीं? 37 डिग्री के एंगल को भी सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, याद है? ये वाला कंपोनेंट हो गया वी वाई, ये वाला कंपोनेंट हो गया वी एक्स। तो तुम्हें ध्यान होगा मैंने ये बताया था कि अगर कोई राइट ट्रायंगल है, ये ऐसा, ये एंगल एक 37 डिग्री का है, तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल 53 डिग्री का होगा। तो ये 3, ये 4 और ये वाली साइड कितने की आएगी? 5 की आएगी। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर। 37 और कितने डिग्री के लिए? 53 डिग्री के लिए। 37 एंड 53 डिग्री के लिए दोबारा बना देता हूँ, बराबर नहीं दिख रहा होगा तो। ये एंगल हो गया 53 डिग्री का और ये एंगल हो गया 37, ये 3, ये 4 और ये वाली साइड 5 की। तो इससे आप अब वैल्यू 37 डिग्री और 53 डिग्री के लिए कोई भी वैल्यू हो तो आसानी से बता सकते हो। ठीक है, याद रखो इसको। तो सबसे पहले देखो वी वाई कितना आएगा, बताओ जल्दी से। वी वाई क्या लिखोगे? वी वाई को वी वाई इज वी साइन 37, वी की वैल्यू 10, साइन 37 देख के बताओ बेटा कितना होगा यहाँ पर से। साइन 37 कितना होगा? साइन 37, साइन 37 अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 37 की अपोजिट साइड ये है और हाइपोटेन्यूज 5 है, सो इट इज 3/5। आंसर इज 6 मीटर पर सेकेंड डायरेक्ट, है ना? ये डायरेक्ट करो अभी ऐसे। वी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे? वी cos 37, तो v हो गया 10, cos 37 बताओ कितना आ रहा है यहाँ पर से? cos 37 4/5। 4/5 आ रहा है, तो यहाँ पे आप वैल्यू का रख दोगे 4/5, 5 to the 10, 8 मीटर पर सेकेंड। दोनों कंपोनेंट निकाल दिए। तो अब फाइनली हम वेलोसिटी वेक्टर को अगर कंपोनेंट फॉर्म पे लिखें तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वैल्यू पुट करते हैं। वी एक्स यहाँ पे नेगेटिव है, -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप मीटर पर सेकेंड, ये इसके कंपोनेंट आ गए। समझ गया बेटा? अरे हाँ या ना जवाब दो जल्दी से। यस सर। ओके, फटाफट लिखो जल्दी से, फटाफट लिखो। ये एक बॉक्स है यहाँ पे रखा हुआ है, एक इंक्लाइन प्लेन है, वेट ऐसा नीचे लगता कभी भी। इसको रिजॉल्व करना एक्स और वाई कंपोनेंट में। कैसे करोगे इसको एक्स और वाई कंपोनेंट में? ये एंगल थीटा इक्वल्स टू, मान लो मैं कितना डिग्री ले लूं यहाँ पे, ये एंगल 60 डिग्री है सपोज, ठीक है, या 30 डिग्री कर देते, तुम्हारी मर्जी जो भी करना है। ये 30 डिग्री है, थोड़ा कम देगा 30 डिग्री, ठीक है। अभी देखो ये वाला एंगल कितने डिग्री का रहेगा और ये वाला एंगल कितने का रहेगा यहाँ पे, बताओ जरा फटाफट। क्योंकि ये हो गया तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। और यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल अगर ड्रॉ करते हो तो रेक्टेंगल ऐसा बन जाएगा बेटा, बनेगा कि नहीं रेक्टेंगल इस तरह से? अरे हाँ या ना भाई, बोलो जल्दी से। यस सर। है ना, रेक्टेंगल ऐसा बन जाएगा। तो एक ये वाला कंपोनेंट ऐसा आ जाएगा, दिस इज नोन एज डब्ल्यू बाय, और एक कंपोनेंट ऐसा आ जाएगा इसका, दिस इज नोन एज डब्ल्यू एक्स। समझ गए? डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू बाय, हेलो, यस सर। है ना, डब्ल्यू Yes, एक्स और sir. डब्ल्यू बाय। अभी तक अपन ना बिल्कुल ऐसा सीधा सीधा कर रहे थे, अब ऐसी कहानी कर दी अपन ने
मतलब ये डायग्राम कुछ आपको इस तरह का दिख रहा है कि यहाँ पे ये W है और ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, कैसा है ना। इस पे ये वाली वैल्यू कौन सी है इसकी, ये है WX, और ये वाली वैल्यू कौन सी इसकी, WY। यहाँ पर का ये एंगल कितने का होगा बताओ जरा, ये वाला एंगल। अगर ये 30 डिग्री बेटा तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये एंगल 60 का, और ये वाला एंगल कितने का होगा, फिर से वापस 30। मतलब मैं इसको थीटा मान लूं, थीटा मान लूं कि नहीं, थीटा मान सकते हैं। यस सर। अरे ये थीटा तो ये वाला भी थीटा ना, अगर ये 30 तो ये भी 30 यहाँ पे, हाँ या ना। हेलो बोलो जल्दी से। यस सर। समझ गए। यस सर। ओके, तो जिसके साथ में थीटा वो कौन होता है, W cos थीटा। तो W की वैल्यू 20 और ये हो गया cos 30, तो 20 cos 30 होता है √3/2। व्हाट विल बी द आंसर, 10√3 न्यूटन। और जिसके साथ थीटा नहीं वो कौन रहता है, W sin थीटा। W की वैल्यू कितनी 20 और sin 30, फिर है ना यहाँ पे आ जाएगा sin 30, फिर ये कितना हो गया 20 इंटू 1/2, ये कितना हो गया 10 न्यूटन हो गया। समझ गया बेटा, अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं। ओके, नोट कर लो फटाफट, फटाफट नोट करो इसको भी। बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया वेक्टर को रिजॉल्व करना, कैसा भी दे दे रिजॉल्व कर सकते हो, दो कंपोनेंट में डायरेक्ट कैसा भी दे दिया जाए, है ना। यस सर। दो कंपोनेंट में कैसा भी दे दिया जाए आप रिजॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कंफर्टेबल, है ना। ठीक है, तो नोट करके फटाफट नोट कर लो, फिर आगे आज की क्लास यहीं तक रहेगी। तो एक्सेल में मेन वेक्टर ऐसा बना और ये एक्सिस ऐसे बने, मतलब एक्सिस को अपन ने ना तिरछा बना दिया है यहाँ पे। अभी तक एक्सिस तुम लोग क्या करते थे, सीधे सीधे बनाते थे। अगर हम लोग एक्सिस को तिरछा बना दें, ऐसा बना देते हैं एक्सिस को, ये ऐसा, समझ गए, ये ऐसा बना दिया एक्सिस, समझ गए बेटा। हेलो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया मान ले, और यहाँ पे ये है कोई वेक्टर, वैसे ये W है, और ये वाला एंगल कितने का हो गया, थीटा का। तो सिचुएशन ऐसी बन गई यहाँ पे, एक्सिस को बस तिरछा किया और कुछ नहीं है। कॉम्प्लिकेशन सिर्फ एक्सिस को घुमा के बनाने पे दिख रहा है। तो जब भी ये वाला आएगा तो ये कौन सा रहेगा, WY, और ये वाला कौन सा हो गया, WX। ठीक है, यस सर। अभी समझा कि नहीं। हाँ सर। तो ये कॉम्प्लिकेशन क्यों आई, हमने चीजें थोड़ी ज्यादा कर दी इसलिए कॉम्प्लिकेशन दिख रही है, बट बस एक्सिस को रोटेट किया और कुछ थोड़ी किया। ये एंगल 30, ये वाला एंगल 60, तो ये वाला एंगल कितने का, 30 का। तो हमेशा याद रखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, यहाँ पर का थीटा रहेगा। ठीक है, समझ गए। हेलो, यस सर। हाँ, प्लेन ज्योमेट्री यूज किए ना बेटा,